नमस्कार, मेरा नाम प्रभाकर सिंह है और आइडियल जीएलए में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका अपना एक बहुत बड़ा महत्व है और खासकर सभी युवाओं को अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि आप किस्मत के भरोसे ना रहिए, आप सरकारी नौकरी के भरोसे ना रहिए, बल्कि खुद को डेवलप करने के लिए सोचिए। हाल के दिनों में एक चर्चा पूरे देश में चल रही है, वो ये कि एक चपरासी की नौकरी के लिए, जी हां, सचिवालय में 368 पोस्ट के चपरासी की नौकरी के लिए 23,25,000 आवेदन विद्यार्थियों ने किया, जिसमें कई हजार पीएचडी पास है, लगभग 1.5 लाख बीटेक पास है और उसके साथ साथ 15 लाख से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जो उसकी वरीयता से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जिसमें लगभग 30,000 बीएससी, एमएससी, एमकॉम के भी स्टूडेंट्स हैं। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूं कि किस दिशा में चल रही है ये हमारी शिक्षा व्यवस्था। एक चपरासी की नौकरी जिसमें वरीयता सिर्फ 5वीं पास मांगा गया है और योग्यता सिर्फ साइकिल चलाने आना चाहिए मांगा गया है, उसमें हमारे यहाँ के डॉक्टर लिखने वाले पीएचडी के स्टूडेंट्स को अप्लाई क्यों करना पड़ रहा है। यह एक अपने आप में बहुत ही दयनीय परिस्थिति दिखा रही है हमारे सिस्टम की, हमारी एजुकेशन व्यवस्था की और आने वाले भारत के भविष्य की भी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कागज पे कितना ही आपकी साक्षरता क्यों ना हो, हमारे नेता भले ही क्यों ना ये कह लें कि आज हमारे राज्य में हमने साक्षरता दर इतना बढ़ाया, लेकिन स्थिति ये है कि डिग्रियां तो बढ़ती जा रही हैं पर योग्यता कहीं दिख ही नहीं रही है। क्षमता, कर्मशीलता, विशिष्टता, योग्यता ये किसी के पास है ही नहीं। आज सब किस लिए पढ़ाई कर रहे हैं? मुझे डिग्री मिल जाए। मैं पहले से इस चीज के बारे में बताता गया और आज भी मैं आपसे ये पूरे जोर के साथ अपील करता हूं कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं आपके कई दायित्व होते हैं। आपकी कर्मशीलता का विकास हो रहा है कि नहीं, इसको आप परखें। आपकी योग्यता का विकास हो रहा है कि नहीं, इसको आप परखें। आपकी क्षमता का विकास हो रहा है कि नहीं, इसको आप परखें। और जब आप प्रत्येक दिन पढ़ने अपने स्कूल और कॉलेज जाते हैं तो याद रखिए, एक दिन जो आपको मिला है वो बहुत बेशकीमती है, वो जाया ना जाए। आज के विद्यार्थियों को सजग बनने की आवश्यकता है, आज के विद्यार्थियों को कर्मशील बनने की आवश्यकता है। जिस प्रकार के ढर्रे में, जिस प्रकार की पढ़ाई में हम पढ़ते चले जा रहे हैं और बिना ये जाने, बिना ये समझे कि मुझे क्या आया, मैं क्या बना, मैं क्या कर सकता हूं, मैं कहां तक कोई चीज परफॉर्म कर सकता हूं, ये सारी चीजें जाने बिना सिर्फ हम पढ़ते चले जा रहे हैं। मैंने लगभग 15 से 20 हजार विद्यार्थियों के ऊपर शोध किया जौनपुर में, जहां पे मैंने पाया कि 15-20 हजार स्टूडेंट्स जो बीए, बीएससी, एमए कर रहे हैं, उन्हें 10 लाइन बोलने तक नहीं आता। तो जब आप किसी चीज पे 10 लाइन बोलने की योग्यता नहीं रखते तो किस प्रकार से आप ये सोचते हो कि आने वाले भविष्य में आप जॉब कर पाओगे। आज हर व्यक्ति सरकारी नौकरी के पीछे जाता है। आलम यह है कि आज उत्तर प्रदेश में 78 लाख बेरोजगार टहल रहे हैं। जी हां, 78 लाख बेरोजगार। प्रतिवर्ष हमारे प्रदेश में 32 लाख युवा इंटर पास करके ग्रेजुएशन में जाते हैं। लगभग 3.5 से 4 लाख टेक्निकल कोर्स करते हैं, लेकिन रोजगारी का आलम यह है कि 32 लाख लोग का पता नहीं कि उनका भविष्य कहां है और 78 लाख लोग जो पूरी तरीके से ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं, जो पढ़ चुके हैं, उनको पता नहीं कि करना क्या है। हमारी केंद्र सरकार ने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया, कौशल विकास योजना चलाई। कौशल विकास योजना में क्या हो रहा है, जड़ पे क्या कार्य हो रहा है, इसको देखने के लिए कोई चैनल नहीं बनाया। विद्यार्थी जो पढ़ रहा है वो अपने आप को किस प्रकार से परिवर्तित करेगा। मैं कहता हूं, जब एक विद्यार्थी के पास सूझबूझ और बुद्धि ही नहीं रहेगी तो अपना विकास कैसे कर पाएगा। और अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपका भविष्य आपके हाथ में है। नेता सिस्टम चलाते हैं। आज मैं पूछता हूं अखिलेश यादव से और मैं पूछता हूं यहाँ की सरकार, केंद्र सरकार से कि ये जो 78 लाख अखिलेश यादव जब सत्ता में आए थे तो बेरोजगारी थी लगभग 32 लाख।
और 3 साल के बाद आज बेरोजगारी का आलम ऐसा हो गया है कि 78 लाख बेरोजगार हमारे प्रदेश में हो गए हैं। आज पूरे देश में उत्तर प्रदेश की चर्चा हो रही है कि उत्तर प्रदेश में एक चपरासी की नौकरी के लिए 23 लाख आवेदन आए। हम किसका हास्य उड़ा रहे हैं? अपने प्रदेश का, अपने जिले का या अपने आप का? क्यों नहीं हम अपने आप को कर्मशील बनाते, अपने व्यक्तित्व को डेवलप करते? और ये जो सारे लोग हमें राय दिया करते हैं, प्रत्येक दिन जब बच्चा कोई पढ़ने आता है तो लोग कहते हैं देखेंगे तुम क्या बनोगे। ये जो हमें राय देते हैं कि तुम ये नहीं करो वो करो, ये क्या कहां लाके खड़ा कर दिए हमको? सोचिए, एक परंपरागत शिक्षा प्रणाली को फॉलो करते करते आज हम कहां आ गए कि एक 5वीं पास चपरासी के लिए 23 लाख आवेदन दिया जाता है। हजारों लोग हमें राय देते हैं, हजारों टीचर्स हमें राय देते हैं। मैं कहता हूं जब आपके पास कर्मशीलता ही नहीं तो आप किसकी राय को लेकर कहां तक चल पाओगे? अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, अपनी कर्मशीलता आप ही को डेवलप करनी है। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आज का विद्यार्थी जागरूक हो जाए तो यह समस्या पूरी तरीके से कम हो सकती है। और मैं यह भी एक चीज कहूंगा कि सरकारें नियम ला सकती हैं, सरकारें नीतियां ला सकती हैं, लेकिन सरकारें चैनल को सुलभ नहीं बना सकती तब तक जब तक चैनलाइज में होने वाले हमारे विद्यार्थी अपनी आवाज खुद ना उठाएं। और मैं यहां अपने माध्यम से आपको बोलना चाहूंगा कि जो भी विद्यार्थी आज इस हमारी वीडियो को देख रहा है, आप अभी से अपने आप के बारे में सोच के पढ़िए, अपने आप को डेवलप करने के लिए करिए और अपने आप को इस प्रकार से व्यवस्थित कीजिए कि आने वाला समय आपका हो। और जिस प्रकार से ये जो गाली बन गई है बेरोजगारी, इससे उबरने के लिए आपको अपने आप को, स्वयं को बनाना होगा। मैं आपको कहना चाहूंगा कि एंटरप्रेन्योरशिप एक क्वालिटी होती है जिसके लिए हमारे यहाँ एक मंत्रालय भी बना। अगर हम सभी लोग अपनी क्षमता को पहचान के अपने आप को डेवलप कर लें तो क्या भारत ही हमें नौकरी देने वाला? हम विदेशों में भी नौकरी पा सकते हैं। हमारे पास कर्मशीलता है तो हम दुनिया के किसी भी कोने में नौकरी पा सकते हैं। सिर्फ सरकार की कमी निकाल लेने से हम बचेंगे नहीं, बल्कि हमें खुद को देखना होगा कि आज हम किस योग्य बने हैं। टिकट कहीं का भी मुश्किल नहीं है, बड़ी बात यह है कि जाने का हुनर आता है कि नहीं। तो मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि कृपया करके इन सारे तथ्यों को जानने के बाद भी अपनी सोच को बदलिए, अपनी वारिकता को बदलिए और अपने उस ढंग को बदलिए जिस ढंग से वशीभूत होकर आप अपनी शिक्षा ले रहे हैं और अपने आप को एक डेवलप व्यक्तित्व की तरह आगे लाइए। अब मैं आपको जाते जाते जी न्यूज की एक रिपोर्ट दिखाते जाता हूं, जिस रिपोर्ट में आपको साफ दिखेगा कि आज हमारी एजुकेशन व्यवस्था क्या है और डॉक्टर लिखने वाले लोग क्यों एक चपरासी की नौकरी के लिए बेहाल है। धन्यवाद। चपरासी के लिए आवेदन कर रहे हैं। अगली खबर भी यूपी से ही है, लखनऊ से है, यूपी की राजधानी है, जहां सचिवालय में 368 चपरासी पदों के लिए 23 लाख, जी हां 23 लाख एप्लीकेशंस मिले, जिनमें हजारों पीएचडी, एमकॉम, एमएससी और बीएड डिग्री वाले थे। लाखों की संख्या में आवेदन से अब सचिवालय प्रशासन हैरान है कि उम्मीदवारों का सिलेक्शन करे तो करे कैसे। घंटियां सुनना, फाइल लगाना, फाइल लगाते सब घंटी मारते हैं, घंटी सुनो, जो काम बताएंगे उसको करो। यहाँ पे फाइल लगाना पड़ता है सेक्शन में जाके। और इसी काम के लिए उत्तर प्रदेश में 23 लाख से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया है। हैरान करने वाली बात यह है कि चपरासी के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन सिर्फ 5वीं पास है, लेकिन एप्लीकेशन में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बीटेक और पीएचडी उम्मीदवार भी शामिल हैं। और पढ़े लिखे वालों के लिए बिल्कुल ही मतलब बाहर है उनके, कि उनको खुद नहीं यहाँ पे अच्छा लगेगा आने पे। लखनऊ सचिवालय में चपरासी मनीष के मुताबिक पढ़े लिखे लोगों के लिए यहाँ काम करना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आंकड़े पढ़े लिखे बेरोजगारों की दुर्दशा दिखा रहे हैं। चपरासी के लिए 368 पदों के लिए आवेदनों में पीएचडी के 255 उम्मीदवार हैं, पोस्ट ग्रेजुएट 24,969, ग्रेजुएट 1,52,730, 12वीं पास 75,377। कुल एप्लीकेशन में सिर्फ 53,426 उम्मीदवार 5वीं पास हैं, यानी करीब 22 लाख से ज्यादा उम्मीदवार चपरासी की न्यूनतम योग्यता से ज्यादा पढ़े लिखे हैं। इसकी एक वजह सरकारी नौकरी और अच्छा वेतन भी है। छठे वेतन आयोग के बाद चपरासी की सैलरी 16 से 17,000 रुपए तक हो गई है। सर बेरोजगारी है, अब क्या करें, तो आदमी कुछ न कुछ तो अपना करेगा ही ना। बेरोजगारी है, कोई काम धंधा नहीं मिलेगा तो करना ही पड़ेगा, डिग्री लेने से थोड़े हो जाएगा।
इसकी एक वजह यूपी में बढ़ रही बेरोजगारी भी है। नेशनल सैंपल सर्वे के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 20 साल से ज्यादा उम्र के करीब 78 लाख लोग बेरोजगार हैं। अब सबसे बड़ी समस्या सचिवालय प्रशासन के लिए है, क्योंकि चपरासी के लिए चयन सिर्फ इंटरव्यू से किया जाना था, लेकिन अब सरकार के सामने चुनौती इतने बड़े लेवल पर इंटरव्यू आयोजित करने की है। अवनीश विद्यार्थी, जी मीडिया, लखनऊ।